ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 830 और 830 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तृतीयाध्याये द्वितीय पाद। ठीक, तो बात यह चल रही है कि ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय का आज द्वितीय पाद आरंभ होने जा रहा है। ये दूसरा पाद है और इस दूसरे पाद में प्रथम अधिकरण, इस अधिकरण का नाम है संध्याधिकरणम। 6 सूत्र का यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर लिखेंगे तृतीयाध्याये द्वितीय पाद। फिर उसके नीचे की पंक्ति में कंस में लिखेंगे अत्र पादे तत्वं पदार्थ परिशोधन विचारः। तत्वं पदार्थ परिशोधन विचारः अस्ति। पूर्णविराम कंस बंद। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में और लिखते हैं अस्मिन् पादे पूर्वभागेन कंस में लिखिए पहले 4 अधिकरणों में, पहले 4 अधिकरणों में कंस बंद। आगे त्वं पदार्थस्य अर्धविराम तथा उत्तर भागेन कंस में लिखिए अंतिम 4 अधिकरणों में, अंतिम 4 अधिकरणों में कंस बंद। आगे तत्पदार्थस्य च शोधनम भवति। हो गया। आइए नीचे के पंक्ति में लिखते फिर पाद संगति बराबर पूर्वपादेन सह अस्य पादस्य हेतुमद्भाव संगति अस्ति। हेतुमद्भाव संगति अस्ति। पूर्णविराम। आगे तथा ही अतीते पादे पंचाग्नि विद्याम उदाहृत्य जीवस्य गत्यागति संसारः गत्यागति संसारः अभिहितः।
गत्यागति संसार अभिहित पूर्ण विराम। अत्र पादे कर्म फलेभ्यः विरक्तस्य तस्य एव महावाक्यार्थ ज्ञानाय तत्वं पदार्थयोः शोधनम कंस में लिखिए विवेचनम कंस बंद आरभ्यते इति अतः पूर्वपादेन सह हेतुमद्भाव संगति अस्ति। हेतुमद्भाव संगति अस्ति पूर्ण विराम। आगे अस्मिन् पादे उद्रंचन में न स्थानतोपि उद्रंचन बन 3-2-11 ब्रह्मसूत्र का सूत्र है इसी बात का 3-2-11। आगे इति अतः प्राग उद्देश्यत्वेन प्रथमं जिज्ञासितत्वं पदार्थः अवस्था द्वारा विविच्यते पूर्ण विराम। तद आरभ्य आपाद समाप्तेः विधेय तत्पदार्थ विवेकः अस्ति पूर्ण विराम। तत्र पूर्वपादे गत्यागति चिंतया जागृत अवस्था निरूपिता अर्धविराम। तदनंतर भाविनीं स्वप्नावस्थां श्रुत्युक्तां विषयीकृत्य तत्र स्वप्ने रथादि सृष्टि उक्तेः तदभाव उक्तेश्च
तदा भावोक्तेश्च संशयं वदन् सूत्रद्वयेन पूर्वपक्षं स्थापयति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तृतीय अध्याय का यह द्वितीय पाद है। इस पाद में किस बात का विचार करना है? तो थोड़े में लिख दिया, अत्र पादे तत्वं पदार्थ परिशोधन विचारः अस्ति। इस पाद में तत् और त्वं, तत्पद का अर्थ, त्वं पद का अर्थ, इनका परिशोधन, इनका निर्णय, इनका चिंतन विचार करना है इस अधिकरण में। लेकिन कितने भाग से तत्पद का विचार होना है, कितने भाग से त्वं पद का विचार होना है, तो वह भी लिख के दिया। अस्मिन् पादे पूर्व भागेन, कुल मिलाकर इस पाद में 8 अधिकरण है। तो 8 अधिकरणों में से पहले 4 अधिकरण में त्वं पद के अर्थ का विचार होना है, शोधन होना है, और उत्तर बाकी के आगे के 4 पादों में तत्पद के अर्थ का शोधन, विवेचन, चिंतन, निर्णय, यह तत्पद का अर्थ है, यह त्वं पद का अर्थ है, इस बात का विचार होना है। ये बात हो गई भाई, इस पाद में क्या बताना है करके। अब पीछे के पाद के साथ इस पाद की क्या संगति है, तो वो भी लिख दिया थोड़े ने। तो कह दिया कि पीछे के पाद के साथ इस पाद की हेतुमत भाव संगति है। इसी को कार्य कारण भाव संगति भी कह सकते हैं। तो पीछे का पाद हेतु है, और यह जो दूसरा पाद हेतुमत अर्थात कार्य है। कारण, हेतुमत मतलब कारण, हेतुमत कारण वाला अर्थात कार्य है। तो कैसे, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही पंक्ति से। तो पीछे के पाद में क्या बताया और इस पाद में क्या बताना है, तो पता चलेगा कि दोनों में हेतुमत भाव संगति कैसी है। तो बता रहे हैं कि अतीते पादे, पीछे के पाद में पंचाग्नि विद्या उदाहृत्य, पंचाग्नि विद्या को उद्धृत करके क्या बताया, जीवस्य गत्यागति संसार अभीतः, पंचाग्नि विद्या को लेकर जीव की गति और आगति रूप संसार, उसका कथन किया पीछे के पाद में। अत्र पादे, फिर इस पाद में क्या बताना है, और वो जो पीछे के पाद में गति आगति रूप संसार बताया, उसका प्रयोजन यही था कि ये सब देखते हुए सुनते हुए जीवों को वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो वैराग्य उत्पत्ति के लिए पीछे के पाद में जीव की गति आगति सब संसार वर्णन कर दिया। अब इस पाद में अत्र पादे कर्म फलेभ्य विरक्तस्य, अब संसार से, कर्म फलों से जो विरक्त हो चुका है, उसको तो अब महावाक्यार्थ का ज्ञान होना चाहिए। महावाक्य, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य, उस महावाक्य का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो ज्ञान होकर मोक्ष मिलेगा। किंतु महावाक्यार्थ का ज्ञान होने के लिए पहले उस महावाक्य में घटकी भूत जो तत् और त्वम आदि पद है, उनके अर्थ का निर्णय होना आवश्यक है। क्योंकि वाक्यार्थ बोध तब होता है जब उस वाक्य में घटकी भूत पदों का अर्थ मालूम रहता है। इसलिए महावाक्यार्थ बोध उस विरक्त जीव को होना चाहिए, किंतु उसके लिए तत् और त्वम पद का अर्थ मालूम होना चाहिए। इसलिए इस पाद में तत् और त्वम पद के अर्थ का शोधन करना है, वही कह रहे। अत्र पादे कर्म फलेभ्य विरक्तस्य, कर्म फलों से जो विरक्त हुआ पुरुष है, जीव है, तस्य उस जीव को महावाक्यार्थ ज्ञान आय, महावाक्यार्थ ज्ञान हो जाए, इसलिए तत्वम पदार्थयो शोधनम, तत् और त्वम पद के अर्थ का शोधन अर्थात विवेचन, निर्णय, चिंतन का आरंभ किया जा रहा है इस पाद में। इसलिए पूर्व पाद में विरक्ति बताई, और विरक्ति के फल क्या, महावाक्यार्थ बोध। किंतु महावाक्यार्थ बोध के लिए चाहिए तत्वम पद का अर्थ का चिंतन,
अतः वो आरंभ कर रहे। इसका मतलब दोनों पादों की संगति बन गई, हेतु हेतु मत भाव संगति, वही लिख के दिया। पूर्व पादेन सह हेतु हेतु मत भाव संगति अस्ति। और स्पष्टीकरण कर रहे कि अस्मिन पादे, ये जो तीसरे अध्याय का दूसरा पाद है, इसमें आगे जाकर 11 नंबर का सूत्र आने वाला है, न स्थानतोपि इत्यादि। तो इत्यतः प्राक, किंतु उसके पहले तक 4 पाद हो जाएंगे, अर्थात 10 सूत्र में 4 पाद है। इत्यतः प्राक उद्देश्यत्वेन प्रथमम जिज्ञासित त्वम पदार्थ, उद्देश्य के रूप में प्रथम जिज्ञासा का विषय जो त्वम पद का अर्थ है कि नहीं? तो त्वम पद का अर्थ में तत्पद के अर्थ का विधान अभेद, फिर बाद में पुनः तत्पद के अर्थ के साथ त्वम पद के अर्थ का विधान अभेद, ये सब बताएंगे। तो प्रथम जिज्ञासित होता है त्वम पद का अर्थ, ठीक है। तो देखिए, तो उद्देश्यत्वेन प्रथमम जिज्ञासित जो त्वम पदार्थ, उस त्वम पदार्थ अर्थात जीव, तो अवस्था द्वारा विविच्यते, उसकी स्वप्नादि अवस्था बताते हुए उसका विवेचन किया जाएगा 11 सूत्र के 11 नंबर के सूत्र के पहले तक, अर्थात पहले 4 अधिकरणों के द्वारा 10 सूत्रों से। फिर आगे तद आरभ्य, ये जो 11 नंबर का सूत्र है, न स्थानतोपि, वहां से लेकर आगे पाद समाप्त होने तक, तद आरभ्य आपाद समाप्ते, पाद समाप्त होने तक विधेय जो तत्पद का अर्थ है, तो उसका विवेक बताना है, उसका विवेचन करना है, उसका निर्णय करना है। तो विधेय तत्पदार्थ विवेक। आगे तत्र पूर्व पादे, अब पूर्व पाद में क्या बताया था? जागृत अवस्था बताई थी, अतः इस पाद में पुनः जागृत अवस्था बताने की जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे पूर्व पाद में जागृत अवस्था कैसी बताई, जरा बताओ। तब कह रहे पूर्व पादे गत्या गति चिंतया, जीव की गति, जीव की आगति, गमनागमन, इसके चिंतन से जागृत अवस्था निरूपिता। तो जागृत अवस्था का ही वो निरूपण हो गया एक प्रकार से। तद अनंतर भाविनी, उसके बाद होने वाली कौन? स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था जो कि श्रुति ने बताई हुई है, उसको विषय करके उसमें भी, उस स्वप्न में रथादि सृष्टि उगते हैं। तो रथादि सृष्टि की, रथ घोड़े वगैरह, इसकी सृष्टि उत्पत्ति बताई है और उसका अभाव भी बताया है श्रुति ने। इसलिए उस स्वप्नावस्था और स्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले पदार्थ, उनके बारे में संशय हो जाता है। क्या कि स्वप्न के पदार्थ वास्तव है या कल्पित है, सत्य है या मिथ्या है, संशय हो जाता है। तो फिर उस संशय को कहते हुए पहले 2 सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी अपनी बात स्थापित करता है। अतः इस अधिकरण के पहले 2 सूत्र जो है, पहला और दूसरा, ये पूर्व पक्षी के सूत्र हैं। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बताएगा, फिर आगे सिद्धांत सूत्र आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पहला अधिकरण आ रहा है, तो लिखेंगे अब शीर्षक आगे, नंबर 1 संध्याधिकरणम। संध्याधिकरणम सूत्र है 1 से 6 तक। फिर नीचे के पंक्ति में कंस में लिखिए, स्वप्न सृष्टे है, स्वप्न सृष्टे है मिथ्यात्वाधिकरणम, मिथ्यात्वाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पादांतरत्वात्, पादांतरत्वात् पूर्वाधिकरणेन सह पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य
संगति अपेक्षा, संगत्यपेक्षा नास्ति, संगत्यपेक्षा नास्ति। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ, तो ये पादांतर है, भिन्न पाद है, दूसरा नया पाद चालू हो रहा है, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति की अपेक्षा नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। नंबर 2, विषय बराबर स्वप्न सृष्टि, स्वप्न सृष्टि अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति, पूर्ण विराम। फिर नीचे, हाँ अर्थ देखिए पहले, तो स्वप्न सृष्टि इस अधिकरण का विचार विषय है, जीव की अवस्था विशेष स्वप्न सृष्टि। ठीक है, अर्थात इसके साथ साथ जीव का भी विचार होगा। आगे चलते फिर नंबर 3, संशय बराबर स्वप्न सृष्टि, स्वप्न सृष्टि पारमार्थिकी, पारमार्थिकी कौंस में लिखिए व्यावहारिकी, व्यावहारिकी कौंस बन अर्धविराम, मायामयी, मायामयी कौंस में लिखिए मिथ्या कौंस बंद। आगे वा इति भवति संदेह, वा इति भवति संदेह। ठीक है, देखो भैया, तो स्वप्न सृष्टि, स्वप्न पदार्थ पारमार्थिक मतलब वास्तविक है, खरे है, सच है, व्यवहारिक सत्य है, अथवा मायामय है, मिथ्या है, कल्पित है, ये हो गया संदेह। फिर नंबर 4 पर आता है पूर्व पक्ष बराबर स्वप्न सृष्टि सत्या अस्ति, स्वप्न सृष्टि सत्या अस्ति, पूर्ण विराम। यतो ही, यतो ही आगे उद्धरण चिन्ह में अथ रथान, अथ रथान रथयोगान, रथयोगान पथः सृजते, पथः सृजते उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4:3-10, 4:3-10। आगे इति श्रुत्या, इति श्रुत्या स्वप्ने रथादीनां, स्वप्ने रथादीनां सृष्टि ईरिता, सृष्टि ईरिता कौंस में लिखी कथिता कौंस बंद अर्धविराम। अतः, अतः वियदादि सृष्टिवत्, वियदादि सृष्टिवत् व्यवहार दशायां, व्यवहार दशायां स्वप्न सृष्टि, स्वप्न सृष्टि सत्या भवितुम अर्हति, सत्या भवितुम अर्हति, पूर्ण विराम। न च, न च जाग्रत देशस्य, जाग्रत देशस्य स्वप्न देशस्य च,
स्वप्नदेशस्य च कंचित विशेषम पश्यामः, कंचित विशेषम पश्यामः, पूर्णविराम। तत्काले तत्काले भोजनादीनां तृप्त्यादि अर्थक्रियाकारित्वात्, तृप्त्यादि अर्थक्रियाकारित्वात्, अर्थक्रियाकारित्वात्, पूर्णविराम। अतः विमता सृष्टिः, अतः विमता सृष्टिः सत्या, सत्या ईश्वर कर्तृत्वात्, ईश्वर कर्तृत्वात्। आगे वियदादि सृष्टिवत् इति, वियदादि सृष्टिवत् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है कि स्वप्न सृष्टि सत्यास्ति, सत्य वास्तव है, कल्पित नहीं है, व्यवहारिक है। क्यों? यतो ही कारण की अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, श्रुति बता रही स्वयं कि स्वप्नावस्था में रथ योगान मतलब रथ योगान का अर्थ होता है घोड़े, और पथ मतलब मार्ग, सृजते उत्पन्न करता है। इति श्रुत्या, इस श्रुति ने स्वप्न में रथादि नाम सृष्टि ईरिता, रथादियों की सृष्टि बताई है, कथन की है। अतः वेदादि सृष्टि की तरह, आकाशादि सृष्टि की तरह व्यवहार दशा में स्वप्न सृष्टि सत्य ही होने को योग्य है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। और आगे बोल रहा है वो, न च जागृत देशस्य स्वप्न देशस्य च कंचित विशेषम पश्यामः, न कान्वय पश्यामः के साथ, और जागृत देश के साथ और स्वप्न देश के साथ, जागृत सृष्टि और स्वप्न सृष्टि दोनों में कंचित विशेषम न पश्यामः, कोई विशेष हमको दिखता नहीं है, कोई अंतर दिखता नहीं है, एक जैसी ही है। बोलेंगे कैसे एक जैसे है? तब बताता है वो, तत्काले भोजनादि नाम तृप्त्यादि अर्थ क्रियाकारित्वा, इसलिए एक जैसे है। जैसे कि जागृत अवस्था में हम लोग भोजन करते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार किसी को स्वप्न पड़ा और स्वप्न में ही उसने भोजन किया और स्वप्न में ही तृप्त हुआ, तो भोजन करने से तृप्ति स्वप्न में भी उसको मिल रही है जैसे जागृति में मिलती है। अतः दोनों का व्यवहार समान हुआ। अतः जागृत और स्वप्न में दोनों में कोई विशेष अंतर हमको दिखता नहीं है। अतः जागृत की तरह स्वप्न सृष्टि भी व्यवहारिक सत्य होने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, तत्काले स्वप्न काले भोजनादि नाम, भोजनादि करेंगे तो तृप्त्यादि हो जाती, अर्थ क्रियाकारित्व है उसमें, फल दे रहा है भोजन, वहाँ का भी तृप्ति रूप फल दे रहा है, अर्थ क्रियाकारित्व उसमें है जैसे जागृत में होता है। ठीक, अतः विमता सृष्टि, विमता है कि नहीं, विवाद का विषयभूत जो सृष्टि है स्वप्न सृष्टि सत्य है। क्यों? ईश्वर कर्तृत्व, और ईश्वर के द्वारा वो बनाई गई है, हम लोग तो बना नहीं सकते, ईश्वर द्वारा बनाई गई है। और ईश्वर द्वारा कैसी बनाई है भाई, तो स्वयं पूर्व पक्षी बताएगा आगे के सूत्र में, क्योंकि पहले दो सूत्र पूर्व पक्षी की ही है। तो चलिए फिर, तो ईश्वर कर्तृत्व और ईश्वर के द्वारा रची गई है, इसलिए भी वो सत्य है। जैसे कि आकाश वायु अग्नि जल और ये सर्व जागृत के पदार्थ ईश्वर के द्वारा रचित होने से सत्य है, उसी प्रकार स्वप्न सृष्टि भी ईश्वर के द्वारा रचित होने के कारण वो सत्य है। और ईश्वर के द्वारा रचित है स्वप्न सृष्टि, ये कैसे? श्रुति के आधार पर, वो आएगा आगे श्रुति भाष्य में। ईश्वर कर्तृत्वात् कैसे? दृष्टांत दिया, वियदादि सृष्टिवत इति, हो गया। चलिए भाई, ये हो गया पूर्व पक्षी की बात। आगे चलते नंबर 5 पर, सिद्धांत।
बराबर स्वप्न सृष्टि मृषा अस्ति। स्वप्न सृष्टि मृषा अस्ति पूर्ण विराम। कौंस में लिखेंगे कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद आगे लिखते हैं तद उचित देश कालादि असंभवात। तद उचित देश कालादि असंभवात असंभवात पूर्ण विराम आगे न ही केश सहस्रांश परिमित केश सहस्रांश परिमित नाड़ी मध्ये गिरी नदी समुद्रादीनां उचितः देशः अस्ति। उचितः देशः अस्ति पूर्ण विराम आगे न महानिशीथे कौंस में लिखिए अंधकार की रात में कौंस बंद आगे शयानस्य सूर्यग्रहणोचितः कालः अस्ति पूर्ण विराम आगे न अपि अनुपनीतस्य बालस्य पुत्रोत्सवादि हर्ष निमित्तानि उचितानि संति पूर्ण विराम आगे किंच स्वप्नोपलब्धानां पदार्थानां स्वप्ने एव बाधः दृश्यते। स्वप्ने एव बाधः दृश्यते पूर्ण विराम आगे कदाचित् तरुत्वेन अवसीयमानः कौंस में लिखिए निश्चितः कौंस बंद आगे पदार्थः तदा एव गिरित्वेन अवसितः भवति पूर्ण विराम आगे यद उक्तम उद्धरण में स्वप्न सृष्टिम श्रुति ही ब्रूते। स्वप्न सृष्टिम श्रुति ही ब्रूते उद्धरण चिन्ह बंद इति पूर्ण विराम तत्र सा अपि श्रुतिः
अभाव पूर्विकाम एव, अभाव पूर्विकाम एव सृष्टिम आह, सृष्टिम आह। उद्धरण चिन्ह में न तत्र रथाः, न तत्र रथाः अर्धविराम, न रथयोगाः, न रथयोगाः अर्धविराम, न पंथानः भवन्ति, न पंथानः भवन्ति पूर्णविराम, अथ रथान, अथ रथान रथयोगान, रथयोगान पथः सृजते, पथः सृजते उद्धरण चिन्ह बंद इति पूर्णविराम। अतः वस्तुतः, वस्तुतः असन्तः रथाद्याः, असन्तः रथाद्याः शुक्तिका रजतवत्, शुक्तिका रजतवत् अवभासन्ते, अवभासन्ते इति श्रुतेः अभिप्रायः, इति श्रुतेः अभिप्रायः पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् स्वप्न सृष्टि मिथ्या भवति, स्वप्न सृष्टि मिथ्या भवति इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सिद्धांती कहते हैं स्वप्न सृष्टि मृषा अस्ति, मृषा मतलब मिथ्या, स्वप्न सृष्टि स्वप्न पदार्थ कैसे है, मिथ्या है। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे हैं, तदुचित देश कालादि असंभवात्, स्वप्न पदार्थों के लिए जो उचित देश चाहिए, उचित देश नहीं है, उचित काल नहीं है, आदि शब्द से लेंगे निमित्त अर्थात कारण, उचित देश नहीं, उचित काल नहीं, उचित निमित्त नहीं है, असंभवात्। बोलेंगे कैसे, जरा समझाओ ना। तो तीनों बातों को बता रहे, उचित देश कैसा नहीं है, उचित काल कैसा नहीं है और उचित निमित्त कैसा नहीं है। तो देखो आगे, न ही केश सहस्रांश परिमित नाड़ी मध्ये गिरि नदी समुद्रादीनाम उचित देश अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ ही, क्योंकि तो ना स्वप्न कहाँ दिखाई देता है, पड़ता है, तो बता रहे केश सहस्रांश परिमित नाड़ी मध्य, एक अपने माथे का केस लेंगे, बाल केश, और उसके 1000 टुकड़ा करेंगे, वो भी आड़ा नहीं, सीधा खड़ा खड़ा है कि नहीं। तो जितनी वो जाड़ी रहेगी ना, स्थूलता जितना वो रहेगा, वो केस का 1000वां भाग, इतनी बारीक इतनी सूक्ष्म है नाड़ी कंठ में, जिसका नाम है पुरीतत नाड़ी, क्यों, हिता नामक नाड़ी। और उस नाड़ी में स्वप्न पड़ता है, स्वप्न प्रतीत होता है। अब इतनी छोटी सी नाड़ी और उसमें पर्वत दिखाई दे रहा है, नदी दिखाई दे रही है, समुद्र दिखाई दे रहा है। तो समुद्र तो इतना बड़ा है, पर्वत इतना बड़ा, इतने से में कैसा बैठेगा, इसका मतलब उचित देश नहीं है। वही कह रहे ही केश सहस्रांश परिमित नाड़ी मध्य गिरी पर्वत नदी सरिता समुद्रादि नाम समुद्र इत्यादि को उचित देश न अस्ति, तो उचित देश नहीं, अतः स्वप्न मिथ्या। अच्छा, उचित काल भी नहीं है, वो कैसे, आगे के वाक्य में न कान्वय अस्ति के साथ, महानिशिते शयानस्य सूर्य ग्रहणोचित काल नास्ति। महानिशिते घोर अंधकार में, अंधकार की रात में सोया हुआ है कोई व्यक्ति, रात में सोया है, अंधकार है पूरा बाहर, और उसको स्वप्न पड़ा और स्वप्न में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। तो सूर्य ग्रहण रात में होता है क्या, नहीं, दिन में होता है, और वह उसको रात में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उचित काल भी नहीं है, ये कह रहे हैं।
तो शयानस्य सूर्य ग्रहणोचित काल, सूर्य ग्रहण के लिए उचित काल वहाँ नहीं है। ठीक, अच्छा, बोले कि निमित्त वो भी उचित नहीं है। वो कैसे? आगे के वाक्य में, न कान्वय बाद में, अपि अनुपनीतस्य बालस्य, और क्या भाई? अनुपनीतस्य बालस्य पुत्रोत्सवादि हर्ष निमित्तानि न हर्ष निमित्तानि उचित न उचितानि, है कि नहीं? संति इत्यर्थ, मतलब उचित निमित्त नहीं है। तो देखो, अनुपनीतस्य बालस्य, बालक है कोई ऐसा बालक की जिसका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, अनुपनीत है, तो उसकी शादी कहाँ से, बाल बच्चे कहाँ से? कुछ भी नहीं, उपनयन संस्कार भी नहीं। जब उपनयन संस्कार होंगे उसके बाद कुछ अध्ययन करेगा, फिर उम्र बढ़ेगी, फिर बाद में उसकी शादी होगी, तब उसको पुत्रा होगा, तब पुत्र उत्सव माना जाएगा। किंतु छोटा सा बच्चा है जिसका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है और उसको स्वप्न पड़ता है, क्या स्वप्न में दिखाई दे रहा है उसको? कि उसको ऐसा लगा कि मेरे को पुत्र हो गया, फिर पुत्र का उत्सव मना रहा है। अब पुत्रोत्सव मनाने के लिए उचित निमित्त है क्या वहाँ? कुछ भी नहीं है, किंतु प्रतीत हो रहा है, अतः स्वप्न मिथ्या है। वही कहा, अनुपनीतस्य बालस्य न पुत्रोत्सवादि हर्ष निमित्तानि उचितानि संति, है कि नहीं? पुत्रोत्सवादि हर्ष के निमित्त भूत कोई उचित निमित्त वहां पर नहीं है। अच्छा, और आगे चलिए, किंच स्वप्नोपलब्धानां पदार्थानां स्वप्ने एव बाध दृश्यते। दूसरी बात, स्वप्न पदार्थ यदि सत्य होते तो उनका बाध नहीं होता। स्वप्न पदार्थों का बात तो जागृत में होता है, वो तो बहुत दूर की बात रही। बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्वप्न अवस्था में ही कभी कभी स्वप्न पदार्थ का क्या हो जाता है? बाध हो जाता है, ये कह रहे हैं। तो किंच, और क्या भाई? तो स्वप्नोपलब्धानां पदार्थानां, स्वप्न में उपलब्ध प्रतीत होने वाले पदार्थ उनका स्वप्ने एव बाध दृश्यते, स्वप्न में ही क्या दिखाई देता है? बाध दिखाई देता है, दृश्यते। इसलिए स्वप्न पदार्थ मिथ्या है, सत्य नहीं। अच्छा, और आगे, कदाचित तरुत्वेन अवसीयमान पदार्थ तदा एव गिरित्वेन अवसितः भवति। स्वप्न में स्वप्न पदार्थ का बात कैसा होता है, इस बात को बता रहे उदाहरण देकर। कभी कभी स्वप्न पड़ता है ना, तो सामने दिखाई देता है तरु वृक्ष, किंतु वृक्ष को देखते देखते वो वृक्ष एक पर्वत जैसा भासने लगता है, तो बाद हो गया फिर वृक्ष का। तो वही करे, कदाचित तरुत्वेन, वृक्ष के रूप में, अवसीयमान, निश्चित हुआ पदार्थ, तदा एव, उसी समय, गिरित्वेन, पर्वत के रूप में, अवसितः भवति, निश्चित हो जाता है। अच्छा, और जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि श्रुति ने बताया है स्वप्न, इसलिए स्वप्न सत्य है, तो उसके बारे में कह रहे हैं, यद उत्तम स्वप्न सृष्टिम श्रुति ब्रूते, स्वप्न प्रपंच का प्रतिपादन श्रुति करती है इति, उस पर लिख रहे, तत्र सा अपि श्रुति, वह श्रुति भी स्वप्न पदार्थ को तो बता रही है, किंतु केवल स्वप्न पदार्थ को नहीं बता रही है, अभाव पूर्वक स्वप्न पदार्थ को बता रही है। अभाव पूर्विकाम एव सृष्टि माह, बोलेंगे कैसे? तब श्रुति दे दिया, न तत्र रथाहा, तत्र मतलब स्वप्नावस्था में रथ नहीं, अर्थात रथ का अभाव है। न रथ योगा, योग जोड़ने वाले, रथ को जोड़े जाने वाले घोड़े, वहां पर घोड़े भी नहीं है। न पंथा, न तो मार्ग है, तो भी अथा, ये सब, इन सब का अभाव होने पर भी रथान रथयोगान पथः सृजते, रथ, घोड़े और मार्ग को उत्पन्न किया जाता है। अर्थात जो है नहीं उत्पन्न किया जा रहा है, इसका मतलब मिथ्या है। अर्थात श्रुति का तात्पर्य भी स्वप्न पदार्थों को मिथ्या बताने में ही है, ये बता रहे सिद्धांति। वही, अतः वस्तुतः असंत रथाद्या, वस्तुतः रथादि कैसे है? असंत है नहीं, अभाव है, तो भी रथाद्या शुक्ति का रजतवत अवभासन्ते, शुक्ति पर रजत असत है नहीं, तो भी प्रतीत होता है, इसका मतलब मिथ्या है। उसी प्रकार स्वप्न पदार्थ में रथ, घोड़े आदि आदि कुछ भी नहीं है, तो भी प्रतीत होते हैं, इसका मतलब मिथ्या है। तो स्वप्न पदार्थ को मिथ्या बताने में ही श्रुति का तात्पर्य है ना।
इसलिए श्रुति ने स्वप्न का बात बताई है। श्रुति का अभिप्राय ये नहीं है कि स्वप्न सत्य है करके, अपितु स्वप्न मिथ्या है। रथाद्या शुक्ति का रजतवत् अवभासन्ति इति श्रुति अभिप्राय, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। तस्मात् स्वप्न सृष्टि मिथ्या भवति, इसलिए स्वप्न सृष्टि कैसी है? मिथ्या है। इति सिद्धांत हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे स्वप्नावस्थातः जीवस्य पार्थक्य असंभवे स्वप्रकाशत्व असिद्धि फलं भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते तत्संभवे स्वप्रकाशत्व सिद्धि प्रयोजनम भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई, तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? तो पूर्व पक्ष में स्वप्नावस्था जीवस्य पार्थक्य संभव है। स्वप्नावस्था से जीव पृथक नहीं है पूर्व पक्ष की दृष्टि से, तो पार्थक्य असंभव है। फिर इसका मतलब स्वयं प्रकाश नहीं है वो जीव, उसकी असिद्धि है। ये फल है पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांत में तत्संभवे मतलब स्वप्नावस्था से जीव पृथक है, अलग है, ऐसा संभव होने के कारण स्वप्रकाशत्व सिद्धि, स्वयं प्रकाशित है कौन? जीव। ये प्रयोजन है, ये फल है। इस प्रकार दोनों में फल का भेद है। हो गया। चलिए भाई, तो अब आगे तो अधिकरण का सार, हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो पहला श्लोक सत्या मिथ्याथवा स्वप्न सृष्टि सत्या श्रुतिरणा जाग्रद्देशा विशिष्टत्वात् दीश्वरणैव निर्मिता सत्या मिथ्याथवा स्वप्न सृष्टि सत्या श्रुतिरणा जाग्रद्देशा विशिष्टत्वात् ईश्वरेण निर्मिता। ठीक, पदच्छेद देखिए। सत्या आगे क्या है? मिथ्या झालं ना, मिथ्या चाहिए। मिथ्या अथवा स्वप्न सृष्टि ही सत्या श्रुति ईरणात् जाग्रत देश अविशिष्टत्वात् ईश्वरेण एव निर्मिता। ईश्वरेण ऐसा चाहिए, रवर एक मात्रा चाहिए ना। ईश्वरेण एव निर्मिता। अब अन्वय देखिए भाई, 2-3 शब्द छोड़कर शुरू के आगे। स्वप्न सृष्टि ही, फिर शुरू में सत्या, एक शब्द छोड़कर आगे, अथवा पीछे मिथ्या,
आगे श्रुति ईरणात् पीछे सत्या, आगे जागृत देश अविशिष्टत्वात्, आगे ईश्वरेण एव निर्मिता। ठीक है, हो गया। अर्थ देखो भाई, तो स्वप्न सृष्टि, स्वप्न पदार्थ, स्वप्न प्रपंच सत्य है अथवा मिथ्या है, ये हुआ विकल्प संदेह। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है श्रुति ईरणात् सत्या, स्वप्न सृष्टि सत्य है। बोलेंगे क्यों? श्रुति ईरणात्, श्रुति उसका प्रतिपादन कर रही है, अतः सत्य है। अच्छा, फिर किसने और कैसे कर रहा है? जागृत देश अविशिष्टत्वात्, अर्थात जागृत देश मतलब जागृत अवस्था, और उसके साथ कोई भिन्न नहीं है। कौन? स्वप्न सृष्टि, अर्थात दोनों की समानता है, इसलिए भी जागृत की तरह सत्य है। कौन? स्वप्न सृष्टि। तो बोले कि जागृत की तरह सत्य है, क्यों? ईश्वरेण एव निर्मिता, जैसे जागृत प्रपंच को ईश्वर ने बनाया है, आकाश काल वायु ये सब दुनिया को, उसी प्रकार स्वप्न पदार्थों को भी ईश्वर ने ही बनाया है, अतः सत्य है स्वप्न प्रपंच। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए भाई, तो इस श्लोक में एक शब्द आया है श्रुति ईरणात्, उस पर लिखते हैं वाक्य उत्तरांचल में, अथ रथान रथ योगान, अथ रथान रथ योगान पथः सृजते, पथः सृजते, उत्तरांचल बृहदारण्यक 4:3-10। आगे इति श्रुत्या, इति श्रुत्या स्वप्ने, स्वप्ने रथादीनां सृष्टि ईरिता, रथादीनां सृष्टि ईरिता, कौंस में लिखिए कथिता, कौंस बंद, अस्ति पूर्ण विराम, तस्मात्, तस्मात् स्वप्न सृष्टि सत्या भवति, स्वप्न सृष्टि सत्या भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो श्रुति बताती है अथ रथान रथ योगान पतः सृजते इति, श्रुति ने स्वप्न में रथादियों की सृष्टि कथन की है। अतः यदि स्वप्न प्रपंच मिथ्या होता तो श्रुति उस स्वप्न प्रपंच का प्रतिपादन क्यों करती, जबकि श्रुति ने स्वप्न सृष्टि का प्रतिपादन किया है, अतः स्वप्न सृष्टि भी सत्य ही है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। वही लिखा श्रुति ईरणात्। ठीक, चलिए आगे। पहले श्लोक में और एक शब्द आया जागृत देश अविशिष्टत्वात्, उसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, जागृत देश साम्यत्वात्, जागृत देश साम्यत्वात्, ये उसका अर्थ हुआ। अर्थात जागृत देश के साथ समान है स्वप्न सृष्टि। जागृत में आदमी भोजन करता है तो तृप्त होता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी यदि भोजन करता है तो वहां पर उस प्रकार से तृप्त हो जाता है, समानता हो गई। और जागृत के समान होने के कारण जैसे जागृत की निर्मिति ईश्वर ने की है, उसी प्रकार उसकी भी निर्मिति ईश्वर ने की है, और ईश्वर ने दोनों की निर्मिति की है, इसलिए जागृत की तरह स्वप्न प्रपंच सत्य है, ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे श्लोक में, जो कि सिद्धांतियों का श्लोक है। देश कालाद्यनौचित्या, देश कालाद्यनौचित्या बाधितत्वाच्च सामृषा, बाधितत्वाच्च सामृषा अभावोक्तेर्द्वैतमात्रा, अभावोक्तेर्द्वैतमात्रा साम्याज्जीवानुवादतः, साम्याज्जीवानुवादतः देश कालाद्यनौचित्या
सामृषा अभावोक्तेर्द्वैतमात्र साम्यात् जीवानुवादः। ठीक। अब पदच्छेद बाद में अन्वय। देश कालादि अनौचित्यात् बाधितत्वात् च सामृषा अभावोक्तेः द्वैत मात्रा, मात्रा शब्द चाहिए, द्वैत मात्रा साम्यात्, आगे जीवानुवादत। ठीक है, तो द्वैत मात्र असाम्यत ऐसा ये हो जाता है, फिर वो असाम्यत अभिप्राय है। अब अन्वय पूर्वार्ध में अंतिम आया है सामृषा, शुरू में देश कालादि अनौचित्यात्, एक शब्द छोड़कर च पीछे बाधितत्वात्, आगे आगे सरल है अभावोक्तेः द्वैत मात्र साम्यात् जीवानुवादत। ठीक है, अर्थ देखो भाई। सा मृषा, सा स्वप्न सृष्टि मिथ्या, मृषा मतलब मिथ्या, प्रतिज्ञा हुई, बोलेंगे क्यों, हेतु देश कालादि अनौचित्य, स्वप्न सृष्टि के लिए न तो देश उचित है, न काल उचित है, न निमित्त उचित है, अतः स्वप्न प्रपंच मिथ्या है। ठीक है, देश कालादि अनौचित्य, अनौचित्य मतलब उचित नहीं है। ठीक है, अच्छा च और बाधितत्व, तो जागृत में आने के बाद भी स्वप्न का बाद होता है, और कभी कभी स्वप्न में ही स्वप्न पदार्थ का क्या होता है, बाद होता है, अतः स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है अपितु मिथ्या है। हो गया। अच्छा, और आगे चलते हैं। अभावोक्ते है, ठीक है ना, तो अभावोक्ते का क्या अभिप्राय है भाई, तो उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग। अभावोक्ते पर उद्धरण चिन्ह में न तत्र रथाः, न तत्र रथाः अर्धविराम, न रथयोगाः, न रथयोगाः अर्धविराम, न पंथानः भवन्ति, न पंथानः भवन्ति उद्धरण चिन्ह बान इत्यत्र स्वप्न सृष्टेः, स्वप्न सृष्टेः अभावत्वेन उक्तत्वात्, अभावत्वेन उक्तत्वात् स्वप्न सृष्टिः, स्वप्न सृष्टिः न सत्या इत्यर्थः, न सत्या इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो श्रुति ने ही बताया, न तत्र रथः, वह स्वप्नावस्था में न तो रथ है, न घोड़े हैं, न मार्ग है, इत्यत्र स्वप्न सृष्टि है अभावत्वेन उक्तत्वात्, स्वप्न सृष्टि का अभाव के रूप में कथन किया हुआ है, इसलिए स्वप्न सृष्टि न सत्या। यदि सत्य होती तो श्रुति अभाव रूप से कथन नहीं करती, भाव रूप से कथन करती, हाँ भाई वहां पर रहते घोड़े सब कुछ है, किंतु ऐसा तो कथन नहीं किया है, अतः स्वप्न सृष्टि मिथ्या। वही बताया है श्लोक में अभाव होते हैं। अच्छा, आगे और बता रहे हेतु द्वैत मात्र असाम्यात्। पूर्व पक्ष ने कहा था कि द्वैत प्रपंच के साथ अर्थात जागृत के साथ साम्य है स्वप्न का, सिद्धांती कहते द्वैत मात्र असाम्यात्, अर्थात द्वैत प्रपंच के साथ जागृत के साथ कोई समानता नहीं है। कैसी, उसके ऊपर भी एक वाक्य लिखते हैं, लिखेंगे अनुचित देश कालादेः, अनुचित देश कालादेः भूयसः, भूयसः जागृत देश कालतः, जागृत देश कालतः वैषम्यस्य उक्तत्वात्, वैषम्यस्य उक्तत्वात्
न सत्या स्वप्न सृष्टि, न सत्या स्वप्न सृष्टि इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अनुचित देश कालादेहे, उचित देश काल निमित्त उचित नहीं है तो अनुचित देश कालादेहे, भूयस बहुत सारे, जागृत देश काल तो वैषम्य से उक्तत्वा, जागृत देश काल से विषमता स्वप्न की बताई है। कैसे कि स्वप्न में तो न उचित देश है, न उचित काल है, न उचित निमित्त है, अतः दोनों की विषमता है। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था जागृत के साथ साम्य है, किसका? स्वप्न प्रपंच का। ऊपर के श्लोक में आया था ना, जागृत देश अविशिष्टत्वा, जागृत देश साम्यत्वादी बोला था कौन? पूर्व पक्षी। और सिद्धांती कहते हैं क्या? द्वैत मात्र असाम्य, द्वैत मतलब जागृत देश, उसके साथ समानता नहीं है, बहुत सारी विषमता है। तो जागृत देश का अर्थ वैषम्य से उक्तत्वा, न सत्या स्वप्न सृष्टि, स्वप्न सृष्टि सत्या न, ये बात सिद्धांति ने कह दिया दूसरे हेतु से। अच्छा, और आगे कह रहे जीवानुवादतः, ठीक है ना, जीवानुवादतः ये क्या है भाई? उस पर भी एक टिप्पणी हम लोग लिखेंगे, तब स्पष्टीकरण होगा। लिखते हैं, यद्यपि यद्यपि ईश्वर निर्मितत्वम उक्तम, ईश्वर निर्मितत्वम उक्तम पूर्ण विराम, तद अपि असत, तद अपि असत पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में यह एष सुप्तेषु जागर्ति, यह एष सुप्तेषु जागर्ति, कामम 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 डबल, पुरुषो निर्मिमानः, पुरुषो निर्मिमान। उद्धरण चिन्ह 1 कठोपनिषद 5:8। आगे कंस में लिखिए, इंद्रिय आदि के सुप्त होने पर, इंद्रिय आदि के सुप्त होने पर जो यह पुरुष, जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों का, अपने इच्छित पदार्थों का निर्माण करता हुआ, निर्माण करता हुआ जागता रहता है, जागता रहता है। कौन सा बात? इति जीवस्य एव, जीवस्य एव स्वप्न निर्मातृत्वेन, स्वप्न निर्मातृत्वेन श्रुत्या, श्रुत्या अनुद्यमानत्वात्, अनुद्यमानत्वात् न ईश्वर निर्मितत्वम, न ईश्वर निर्मितत्वम स्वप्नस्य, अर्धविराम। अतः अतः स्वप्न सृष्टि मिथ्या भवति, स्वप्न सृष्टि मिथ्या भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। यद्यपि, जो भी कहा है पूर्व पक्षी ने, क्या कहा था? ईश्वर निर्मितत्व मुक्तम, ऊपर के श्लोक में आया था ना, ईश्वरेण एव निर्मिता, स्वप्न सृष्टि ईश्वर ने निर्माण की है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कहते अरे भाई, ईश्वर ने स्वप्न को निर्माण किया ऐसा बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। वही करे तदपि असत, वो पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, ईश्वर के द्वारा निर्मित है करके। फिर बात क्या है? और वो श्रुति कौन है? तब करे यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुष निर्मिमाण, ठीक है ना।
अर्थ लिख के दिया है उसका। इंद्रिय आदि के सुप्त होने पर, इंद्रिय आदि सब सो जाते हैं, तब होने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों को निर्माण करता हुआ जागता है, यह पुरुष जागता रहता है इंद्रिय सो जाने पर भी, और क्या करता है, अपने इच्छित पदार्थों को निर्माण करता है, वही स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात निर्माता के रूप में श्रुति ने जीव को बताया है, न कि ईश्वर को। वही करे आगे, इति जीवस्य एव स्वप्न निर्मातृत्वेन, जीव में ही स्वप्न का निर्मातृत्व बताया है। निर्मातृत्वेन श्रुत्या अनुद्यमानत्वा, श्रुति ने क्या किया है, उसका अनुवाद किया है। इसलिए न ईश्वर निर्मितत्व, ईश्वर स्वप्न प्रपंच को उत्पन्न करता है, यह कहना ठीक नहीं। न ईश्वर निर्मितत्व स्वप्नस्य, स्वप्नस्य ईश्वर निर्मितत्व न, अतः स्वप्न सृष्टि मिथ्या। अतः इस हेतु से भी स्वप्न प्रपंच क्या हो गया, मिथ्या है, यह सिद्ध हो गया। ठीक है जी, ये हो गया भाई इस अधिकरण का सार बताने वाले इन 2 श्लोकों का विचार चिंतन यह हो गया। अब आगे भाष्य है और सूत्र है, सूत्र पर भी भाष्य है, किंतु उसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम